नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 31 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11 सीधी के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अभिषेक कृष्णा IAS की उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर स्वरोचित सोमवंशी द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों के 1644 सर्विस वोटर्स को ETPB ट्रांसमिट किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में आज द्वितीय चरण का प्रशिक्षण शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कुल 19 कक्षों में 2 पाली में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रथम एवं द्वितीय पाली में कुल 1634 मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा आयोजित की गई। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन उपरांत यदि कोई मतदान अधिकारी परीक्षा में कमजोर पाया जाएगा तो इस स्थिति में उन्हें दोबारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत सभी मतदान अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया गया कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया जिसमें मॉक पोल, CRC, EVM, सीलिंग प्रक्रिया, वास्तविक मतदान पश्चात क्लोज बटन दबाने की प्रक्रिया को स्वयं करके देख एवं समझ लिया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संपन्न कराने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह ने कल सीधी जिले में भारी ओलावृष्टि से किसानों को हुई भारी क्षति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि रामपुर नेकिन तहसील के झांझ, मऊ, बघवार और खड्डी में जमकर ओले गिरे और तूफान के साथ पानी भी गिरा। इससे दलहन, तिलहन, राई, अलसी, मसूर, चना, मटर और अरहर की खड़ी फसल नष्ट हो गई है। कटी हुई फसल पूरी खराब हो गई है। यहाँ के किसान ओलों के कहर से बर्बाद हो गए हैं। इस क्षेत्र के गरीबों के खपरे वाले घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। अजय सिंह ने कहा कि यहाँ अधिकांश छोटे किसान हैं जो अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह खेती पर ही निर्भर हैं। इस ओलावृष्टि से हुई बर्बादी के बाद वे भारी संकट में हैं। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि कल जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है वहां तत्काल पटवारियों को भेजकर सर्वे कराया जाए और पीड़ित किसानों को तत्काल अंतरिम आर्थिक सहायता देकर उन्हें राहत पहुंचाई जाए। पूरे देश में मुसलमान भाइयों के रमजान माह के पवित्र रोजा और त्योहार चल रहे हैं। ऐसे में रोजाना रोजा रखने वाले रोजादारों के लिए रोजा इफ्तार का आयोजन किया जाता है। 31 मार्च को सीधी शहर के जामा मस्जिद में आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान और सीधी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल भी रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए और मुसलमान भाइयों को रोजा इफ्तार और उनके त्योहार की मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के साथ ही उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल, ज्ञान सिंह चौहान सहित सीधी शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मुसलमान भाइयों के रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए और मुसलमान भाइयों को पवित्र रमजान माह के त्योहार की मुबारकबाद दी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2024 को संजय गांधी स्मृति स्वशासी महाविद्यालय सीधी में आयोजित पीठासीन एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के प्रशिक्षण कार्य के दौरान प्रशिक्षण समयावधि में दिनेश कोल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल टीकर संकुल केंद्र टीकर विकास खंड सिहावल, जिला सीधी के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने, प्रशिक्षण को गंभीरता से न लेने व शराब पीकर आने के कारण गंभीर लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। 3 दिवस के अंदर समाधान कारक प्रस्तुत नहीं करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। दिनेश कोल के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन न किया जाकर स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण किया गया है जो अनुशासनहीनता एवं कदाचारण की श्रेणी में आता है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर अभित वर्मा द्वारा अवैध मादक पदार्थ विक्रेताओं के ऊपर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी कड़ी में थाना प्रभारी बहरी द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर स्वयं के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना हुई जो मौके से पहुंचकर मुखबिर के बताया स्थान ग्राम भलुहई में एक साथ
जग्गेराज सिंह चौहान पिता देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान, मनोज सिंह चौहान पिता देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान उम्र 50 वर्ष, बाबूलाल सिंह चौहान पिता समर बहादुर सिंह चौहान उम्र 50 वर्ष, मनीराज सिंह पिता समर बहादुर सिंह चौहान उम्र 65 वर्ष, सभी निवासी ग्राम भलुहई थाना बहरी के घर सामने लगी सब्जी की बाड़ी में रेड कार्यवाही की गई तो आरोपियों के कब्जे से 129 नग गांजे के अधसूखे पौधे मिले, जिनके तौल कराने पर 10.350 किलोग्राम गांजा कीमती 1,05,000 रुपए पाया गया, जिसे आरोपियों से जब्त कर उसके उत्पादन और रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आरोपियों का उक्त कृत्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत दंडनीय पाए जाने पर अलग अलग अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी चुरहट निरीक्षक पुष्पेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में चुरहट पुलिस ने रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहे 407 वाहनों को जब्त कर वाहन चालक में वाहन स्वामियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया कि 31/3/2024 को थाना प्रभारी चुरहट को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पावा सोन नदी में सोन घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र मदरहई में कई वाहन अवैध रूप से रेत चोरी कर वाहन में लोड कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित रूप से थाना प्रभारी चुरहट द्वारा सूचना की पुष्टि एवं विधिक कार्यवाही हेतु त्वरित रूप से स्वयं के नेतृत्व में टीम गठित कर घटनास्थल की ओर रवाना हुए। टीम द्वारा ग्राम पावा सोन नदी सोन घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र मदरहई मौके पर पहुंचकर देखा तो कई वाहन आते दिखे, जिनके चालक पुलिस को आता देख वाहन खड़ा कर बिहाड़ियों के सहारे फरार हो गए। पास जाकर चेक किया गया तो 5 नग टाटा 407 वाहन, जिनमें रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं लेख नहीं है, अलग अलग रंग के अवैध रेत करीब 200 से 200 घन फीट लोड होना पाएगी, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। उक्त आरोपी टाटा 407 के 5 वाहन चालक एवं वाहन स्वामियों का कृत्य आईपीसी की धारा 379, 414 खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4(21), वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 39, 41, 51, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(41), 51, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की धारा 53, 53, 3, 53, 5 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 130(3), 177 का अपराध पाए जाने पर सभी आरोपी टाटा 407 के चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध अपराध कायम कर 5 टाटा 407 वाहन में रेत लोड कीमती 25 लाख रुपए जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि प्रहलाद नारायण मीणा आईपीएस एसएसपी नैनीताल द्वारा लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सभी थाना एटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्रों में स्थित होटल, स्पा सेंट्रो, रिजॉर्ट में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आदेश के क्रम में प्रकाश चंद्र एसपी सिटी हल्द्वानी के मार्गदर्शन तथा नितिन लोहनी सीओ हल्द्वानी एवं सुमित पांडे सीओ ऑपरेशंस नैनीताल के पर्यवेक्षण में उमेश कुमार मलिक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में उप निरीक्षक मंजू ज्याला प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल व टीम द्वारा बीती रात में मुखबिर के माध्यम से गोल्ड स्पा सेंटर नैनीताल रोड हल्द्वानी में चल रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर नैनीताल रोड में स्थित गोल्ड स्पा में दबिश दी गई, जिसमें पुलिस कार्यवाही में मौके से 3 महिला और 3 पुरुष कुल 6 अभियुक्त गड़ों को गिरफ्तार किया। उक्त स्पा को सचिन कुमार तहसीलदार हल्द्वानी की उपस्थिति में सील किया गया। मौके से एक अभियुक्त फाजिल, जो कि गोल्ड स्पा सेंटर हल्द्वानी में देह व्यापार का संचालन कर रहा था, फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। प्रसाद नहीं खरीदा तो सुप्रीम कोर्ट के वकील का सिर फोड़ा। उज्जैन में मुंबई की फैमिली से मारपीट, दुकानों पर चला बुलडोजर। सागर में धार्मिक गाना बजाने पर 2 पक्षों में पथराव, ई रिक्शा चालक को पीटा, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। भोपाल में एमपी के मंत्री बेटे ने दंपति को पीटा, पीड़ित के साथ थाने पहुंचे पीसीसी चीफ। मंत्री पुत्र से अभद्रता के आरोप में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। और रीवा के मनगवा में दिन दहाड़े 90 लाख कीमत की चोरी, चोरों के हौसले बुलंद, लॉक तोड़कर गहने और नकदी चुराई।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में इंडिया की रैली, गठबंधन ने 5 मांगे रखी। राहुल बोले मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे, खड़गे ने बीजेपी को जहर बताया। सुप्रिया बोली भाजपा शरद पवार को खत्म करना चाहती है। बारामती से मेरे खिलाफ भाभी सुनेत्रा को उतारना उनकी चाल। राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ मौजूद रहे। और तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, फिल्मी गाने से तेजस्वी ने पीएम पर कसा तंज। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।